सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले आम चुनाव को लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये एक अलग सा सवाल है। लेकिन जहां कई राजनीतिक दलों का एक महागठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा जाता है, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल के राजनेता लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जी हां, और लोकतंत्र खतरे में है, इसके उदाहरण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला दिया जा रहा है। और लगातार मौजूदा केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा संचालित सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष को कंट्रोल किया जा रहा है और अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया अलायंस का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी धड़े के दूसरे दल शामिल हुए और सबों ने एक स्वर से कहा कि दिल्ली के अंदर लाठी के बल पर यानी के ताकत के जोर पर आंदोलन को कुचला जा रहा है और आंदोलन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर शहीदी दिवस पर कल जो शहीदी पार्क में एक बड़ा आंदोलन था, उसके विषय में भी बताया गया और एक वीडियो आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार में कद्दावर मंत्री आतिशी का, जिसे पुलिस उस शहीदी पार्क जाने से पहले रोक रही है और सड़क पर उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बहरहाल वीडियोस तो कई आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि क्या वाकई लोकतंत्र के इस लड़ाई में जनता क्या सोच रही है और जनता किसके साथ है, ये बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर जानने को सभी लोग उत्सुक हैं। हम जैसे पत्रकार भी सड़क पर घूमते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र के इस युद्ध में जनता किसके साथ है। यदि लोकतंत्र को खतरा है, यदि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, यदि लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है और हवाले दिए जा रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट जैसे माने अखबारों और पत्रिकाओं के वर्ल्ड में जितने भी माने जाने अखबार हैं और पत्रिकाएं हैं, वो भी भारत के मौजूदा डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं और वहां भी लेख प्रकाशित हो रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ होने के बाद जहां पश्चिम बंगाल में सरकार को चलाने में परेशान किया जा रहा है, ये भी आरोप है। बिहार में जो कुछ हुआ पिछले दिनों, पलटा पलटी, वो तस्वीर भी आपने देखी। वहां के विधायकों को कैसे पुलिस ने पकड़कर थाने में लाया और रात में कैसे वो मुख्यमंत्री के हवाले करवाया, वो तस्वीर भी आपने देखी। विमला भारती की रोती हुई तस्वीर भी आपने देखी, जो आज की खबर अगर आपने सुनी होगी तो वो अब आरजेडी के हो चुके हैं, यानी कि विमला भारती जो जेडीयू की विधायिका थी वो अब आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन ये सारे कवायद के बीच एक बड़ी खबर ये है कि जनता किसके साथ है, इस पर तो अभी बहस बाकी है। क्या इंडिया अलायंस के घटक दल वाकई ये मानते हैं कि इस तानाशाह सरकार को, कथित तौर पर तानाशाह जो कहा जा रहा है, इस तानाशाह सरकार को सत्ता से उतारने के लिए हमको एकजुट होना चाहिए? उदाहरण बिहार और उत्तर प्रदेश आपके सामने है, जहां अभी तक इनका गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आया। बिहार में पूर्णिया लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा समेत कई लोकसभाओं में जहां आरजेडी ने अलायंस को धोखा देते हुए अपने प्रत्याशी को सिंबल भी दे दिया है, जहां पप्पू यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि दुनिया तो छोड़ सकते हैं मगर पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, मगर आरजेडी और जब के वो कहते हैं कि मैं लालू का लाल हूं, बेटा हूं, लालू जी बहुत हमें मानते हैं, उसके बावजूद पूर्णिया से टिकट के लिए जगह नहीं छोड़ी जा रही है, सीट नहीं दिया जा रहा है,
तो ये दोहरा चरित्र जो विपक्ष का है, जनता क्या इसको समझ रही है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनके जितने विधायकों की संख्या और काउंसलरों की संख्या है, उतनी संख्या भी शायद सड़क पर नहीं उतर पाई। एक एक विधायक अगर 100-100 लोग भी लेकर आते तो 62-6300 लोग यानी 10,000 की भीड़ आसानी से जमा हो सकती थी। एक एक काउंसलर अगर 10-10 आदमी भी लेकर आते तो भी कई हजार भीड़ इकट्ठा किया जा सकता था। लेकिन अब तक, अप टू नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो दिल्ली में कोई ऐसा आंदोलन नहीं दिखा है, सिवाय इसके कि चंद ने राजनेता आते हैं, उनके चंद समर्थक आते हैं और 1500 की भीड़ जमा होती है। कहा जाता है कि पुलिस भीड़ जमा होने नहीं दे रही है। ये तो पहले भी हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अन्ना आंदोलन में भी भीड़ को रोका जाता था और बाबा रामदेव के आंदोलन में तो बल का प्रयोग भी हुआ और बाबा रामदेव किस तरह से सलवार पहनकर भागे थे, वो तो दृश्य आपने देखा ही होगा। तो पुलिस तो ये काम करती ही है, सो आज भी कर रही है, लेकिन जन आंदोलन को पुलिस कभी दबा नहीं सकती है, ये भी एक कड़वा सच है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का आक्रोश दिखना चाहिए, यदि आरोपों में दम है विपक्ष के तो, या जनता विपक्ष की बातों को समझ रही है तो, या जनता विपक्ष के साथ खड़ी है तो, ये सारे सवाल हैं, तो जन आंदोलन में भीड़ जमा हो जाना चाहिए। कई तस्वीरें हमने खुद अपने कैमरे से कैद की हैं और कई तस्वीरें जो दूसरे के कैमरे से हम तक पहुंची हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई दिल्ली में बड़ा जन आंदोलन नहीं हो रहा है और मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं तमाम समाज में। यहां तक कि मुस्लिम समाज, जिसे इंडिया अलायंस का मुख्य मतदाता माना जाता है, उस समाज में भी मैंने सर्वे किया तो मुझे यह लगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देने को मुसलमान भी तैयार नहीं है। और कुछ एक ने तो यह भी कहा कि आग लगती है तभी धुआं होता है। बहरहाल ये एक गंभीर प्रश्न है कि जहां राजनेता लोकतंत्र को खतरा बताने में लगे हैं, वहीं सत्ता पक्ष वास्तविक लोकतंत्र को प्रदर्शित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये फैसला लोकतंत्र में जनता करती है। सो जनता की अदालत में मैं भी जा रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में आकर यह जरूर बताएं कि वाकई लोकतंत्र को खतरा है या फिर सब कुछ सामान्य चल रहा है। मुझे भी प्रतीक्षा होगी आपके इस प्रतिक्रिया की। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ।